नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक जो कि हम लोगों को पढ़ना है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। तो चलिए दोस्तों, मैंने कल कमिटमेंट किया था कि क्लास 6 का जो है सो मैथ बुक का एक्सरसाइज नंबर 2.1 यानी प्रश्नावली 2.1 आज मैं बताऊंगा। जहां तक हो पाएगा वहां तक, पूरा अगर खत्म नहीं भी हुआ तो जितना मैं बता पाऊंगा वो सारा मैं बताऊंगा ना। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 यानी प्रश्नावली 2.1 ये मेरा आज टॉपिक है ना, हमको इसको क्लियर करना है। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग पेन पेपर हाथ में और बुक साथ में लेकर के बैठ जाइए ताकि कहीं भी दिक्कत हो आप लोग पढ़ते चलिए, बनाते चलिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या लिखिए। क्या लिखना है? परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या मैंने आप लोगों को बता दिया था, किसी भी संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो जो संख्या हमें प्राप्त होता है उस संख्या लिया हुआ संख्या का परवर्ती संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परवर्ती संख्या। तो हम लोग परवर्ती संख्या में देख लेंगे कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या लिखिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या लिखा हुआ है? 9। इसका क्या करना है हम लोगों को? परवर्ती संख्या लिखना है, यानी सक्सेसर लिखना है ना। तो परवर्ती संख्या लिखना तो किस तरह से करेंगे? इसमें 9 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा मेरा? 10। ये हो गया क्या मेरा? परवर्ती संख्या। एक जोड़ देने पे जो संख्या प्राप्त होता है इस संख्या का लिया हुआ संख्या परवर्ती संख्या कहलाता है। ओके, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 यानी 17 का परवर्ती लिखना है। तो 17 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 17 प्लस 1 बराबर 18 ना। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोलता है? शून्य। शून्य जो है एक पूर्ण संख्या है, यानी पूर्ण संख्या का कल मैंने आप लोगों को नियम बताया था कि इसमें पूर्ण संख्या का जो है सो परवर्ती लिखा जा सकता है ना, लेकिन प्राकृत संख्या का परवर्ती नहीं लिखा जा सकता है। समझे? जैसे नहीं, प्राकृत संख्या का परवर्ती नहीं लिखा जा सकता है, सॉरी वो चीज मैंने क्या बताया था, आप लोग पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राकृत संख्याओं में एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। परवर्ती लिखा जा सकता है लेकिन पूर्ववर्ती नहीं लिखा जा सकता है। और यहाँ पे शून्य का जो है सो पूर्ववर्ती लिखा है। एक का पूर्ववर्ती क्या है? शून्य है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्या है? एक का पूर्ववर्ती शून्य है। हम लोगों को क्या लिखना है? परवर्ती लिखना है, यानी एक जोड़ना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 0। 0 का परवर्ती लिखना तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, समझ गए? मैं आप लोगों को इतना बता दिया। अब मैं थोड़ा जो बीच वाला आप लोग बनाइएगा अपने से, उसके बाद मैं आगे वाला बता देता हूँ। एक 7 नंबर बता देता हूँ और एक 8 नंबर बता देता हूँ। 7वां नंबर क्या लिखा हुआ है मेरा क्वेश्चन, उसके पहले वाला आप लोग अपने से बनाइएगा। कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा ना। चलिए 7वां नंबर क्या लिखा हुआ है? 99,999। क्या लिखा हुआ है? 99,999। इसका परवर्ती अगर हम लोग लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? एक अगर जोड़ दिया जाए ना, क्या आ जाएगा? देखिए 99,999। इसमें कंफ्यूजन होगा, इसमें क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? देखिए एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 और 1 10 का 0। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 और 1 10 का 0। फिर उसके बाद एक हाथ में बचा कहां से? 9 1 10 का 0, 9 और 1 10 का 0 और 9 और 1 10, यानी क्या हो गया मेरा? 99,999 क्या बन गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख। एक जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1 लाख। यानी ये क्या हो गया मेरा? परवर्ती संख्या हो गया। 99,999 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 1 लाख। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा 8 नंबर। 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर क्या बोलता है? 3,34,070। क्या लिखा हुआ है? 3,34,070। ये मेरा दिया हुआ है, इसका परवर्ती लिखना है ना। तो परवर्ती लिखना तो एक जोड़ना है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3,34,071। एक सेकेंड, 70 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? 3,34,071। ये हो गया मेरा आंसर, यानी परवर्ती संख्या। ठीक है,
ये देख लिए। अब उसके बाद बीच वाला आप लोग अपने से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। यानी ये मेरा क्या था, परवर्ती था। क्या था, परवर्ती संख्या लिखा हुआ था ना। अब की क्या लिखना है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूर्ववर्ती क्या लिखना है, पूर्ववर्ती। तो देखिए दिया हुआ है पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है कि एक घटा देना है। जिस संख्या में, किसी भी संख्या में अगर एक घटा दिया है तो दिया हुआ संख्या का वो संख्या क्या कहलाता है, पूर्ववर्ती संख्या कहलाता है। तो पूर्ववर्ती किसका, मान लीजिए 10 का हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा का पहला क्या है, 10। 10 का पूर्ववर्ती हमें लिखना है। तो क्या करेंगे, 10 माइनस 1 बराबर क्या हो गया हमारा, 9। यानी 9 इसका क्या हो गया, पूर्ववर्ती हो गया। उसके बाद फिर आगे मैं बता देता हूँ, 50 का आप लोग अपने से बनाइएगा। तीसरा नंबर मैं बता देता हूँ। तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, 2016 यानी 2016 ना। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसमें 2016 में एक घटा देंगे तो क्या मेरा आ जाएगा 2015। ठीक है, समझ गए। उसके बाद आगे आप लोग बना लीजिएगा। आगे मैं बताता हूँ उसके बाद आप लोगों को। चलिए 8वां नंबर में बता देता हूँ, इधर बन जाना चाहिए, देख लेता हूँ कहीं दिक्कत नहीं होगा ना। एक नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए 8वां नंबर बता देता हूँ, इधर सारा बन जाएगा आप लोगों से। 8वां नंबर क्या बोलता है ना, चलिए 8वां नंबर बड़ा है वो बता देता हूँ। बीच वाला आप लोग सारा बना लीजिएगा, सब छोटा है। क्या है मेरा, 4 लाख 4 लाख है का, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 45 लाख 45 लाख 1,001 ये दिया हुआ है ना। तो इसका क्या करना है हम लोगों को, पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। यानी इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें से 45 लाख 1,001 में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 45 लाख 1,000। क्या हो गया मेरा 45 लाख 1,000। ये मेरा हो गया क्या है, इसका पूर्ववर्ती संख्या, यानी ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर क्या बोलता है, देखिए पढ़िए आप लोग बुक में वहां ध्यान से। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, मैंने बताया आप लोगों को। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। क्या है, 1। उसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सा है, 0 यानी 0। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ऐसी प्राकृत संख्या बताना है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं हो सकता है ना। तो ऐसी प्राकृत संख्या हमने पिछले बार आप लोगों को याद करने वाले बातों में मैंने बताया था आप लोगों को, ऐसी प्राकृत संख्या क्या होता है जिसका पूर्ववर्ती कुछ नहीं होता है, क्या होता है, 1। ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है वो क्या है मेरा, संख्या 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए। एकदम आसान है, 15,099 के बाद, यानी छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, 15,099 के बाद हम लोगों को 3 इसका क्रमागत संख्या लिखना है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15,099 से क्या हो जाएगा यहाँ 16,000, उसके बाद 16,001, उसके बाद 16,002। ये मेरा क्या होगा, 3 इसका क्रमागत संख्या हो गया। क्या हो गया, क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या। ठीक है, आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 51,000 ना, 51,000 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को लिखिए। पूर्ण संख्याओं को लिखना है,
यानी पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद जितना संख्या आ जाएगा सारा मेरा पूर्ण संख्या है, यानी 51,000 से नीचे लिखेंगे क्या हो जाएगा, देख लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 51,000 से अगर हम लोगों को नीचे लिखना है तो क्या हो जाएगा, इससे नीचे क्या हो सकता है, 50,999, क्या हो गया 50,999, उसके बाद 50,998, 50,997, ये मेरा हो गया पूर्ण संख्या, ये लिख दिए हम लोग उसके पीछे, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं ना, 1022, 8वां नंबर क्वेश्चन बोलता है 1022 और 1036, क्या है 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, क्या पूर्ण संख्या, कितने पूर्ण संख्या है, तो उसके बीच में हम लोग गिन लेंगे, 22 से स्टार्ट होता है, 36 में कितना पूर्ण संख्या हो जाएगा, बताइए 22 से 36 तक में कितना पूर्ण संख्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से 22 से क्या हो जाएगा, 22 और 10 32, 32 और 4 36, 14, क्या हो गया मेरा पूर्ण संख्या 14 हो जाएगा आंसर, समझे। आगे देख लेते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए वहां पे पढ़िए, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, पिछले आप लोग देखिए याद करने वाला में आप लोगों को बताए थे, पीछे पेज उलटिए, वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए याद करने वाला में क्या लिखा हुआ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, यानी यहाँ क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, क्या होगा बताइए, सही है या गलत, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं क्या बोलता है, प्रत्येक, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, बताइए बताइए बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। क्या है, सही है, यानी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहा जा सकता है, मैंने बताया था, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कहा जा सकता है ना, यानी क्या आ जाएगा मेरा अगला नंबर क्वेश्चन का, यहाँ देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, नवा का आप लोग देखिए क्या बोलता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, तो क्या हो जाएगा हाँ, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं, देन क्या हो जाएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद वह 11वां नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, क्या हो जाएगा, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, 11वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तो कौन सा वह पूर्ण संख्या था जो प्राकृत संख्या नहीं था, तो क्या मेरा हो जाएगा शून्य, यानी 0 आंसर, 0 तो पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 अगर काउंटेबल नंबर यानी प्राकृत संख्या में के पहले अगर 0 लगा दिया जाता था तो हम लोगों को क्या होता था, वो पूर्ण संख्या कहलाता था, यानी 0 जो है एक प्राकृत संख्या नहीं है, 0 क्या है पूर्ण संख्या है, तो यहाँ मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0। चलिए दोस्तों यहां तक मैंने कंप्लीट करवाया, अब आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं लिखिए, यानी सही और गलत का पहचान करना है, यानी ट्रू और फॉल्स का ना, तो चलिए पहले मैं अपना व्हाइट बोर्ड क्लीन कर लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को बताता हूं 12वां नंबर क्वेश्चन से। देखिए साथियों यहाँ पे थोड़ा सा एक गलत हो गया था, मिस्टेक से लिखा गया है, क्या बोलता है 6ठा नंबर क्वेश्चन, देखो वहां पे लिखा हुआ है कि संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्या लिखना है, तो इसके बाद 3 क्रमागत संख्या लिखना है, तो 15,099 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15,100, क्या हो जाएगा 15,100, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो ये चीज आप लोग सुधार लीजिएगा, मिस्टेक से हम सही लिखा गया है, क्या हो जाएगा 15,101, क्या आ जाएगा 15,102, ये मेरा सही हुआ ना क्रमागत संख्या 3, ठीक है। और इधर सारा चीज सही है, सब देख लीजिएगा एक बार, सारा मिला लीजिएगा, ऐसे सारा सही बताया, ओके।
अब आगे मैं बताता हूँ, इसके बाद देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड क्लीन करके। चलिए, तो व्हाइट बोर्ड मेरा ये हो चुका है क्लीन। अब मैं आप लोगों को आगे 12 नंबर क्वेश्चन यानी 12वां नंबर बताऊंगा। 12वां नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं लिखिए, यानी ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है ना, यानी सही या गलत का, हाँ या ना का। देन क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। क्वेश्चन देखिए वहां पे क्या बोलता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, यानी शून्य है। तो क्या आ जाएगा मेरा पहला का ए नंबर क्वेश्चन, पहला का फर्स्ट नंबर, पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता था 0, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा क्वेश्चन का आंसर हाँ, यानी सही है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दूसरा नंबर लिखा हुआ है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। क्या लिखा हुआ है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो शून्य था यानी 0, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 कहां से होगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे नहीं। ठीक है, क्या आ गया नहीं। दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। क्या लिखा हुआ है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, लेकिन प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, ऐसा नियम भी है और ऐसा एक कथन के अनुसार सही भी है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं हैं नहीं। ठीक है, ओके। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, अगला नंबर क्या लिखा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, चौथा नंबर का हाँ। ठीक है, फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 10,000 नहीं 1,00,000, क्या लिखा हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,06,169 की परवर्ती संख्या 1,06,168 है। परवर्ती संख्या यानी परवर्ती संख्या मतलब क्या होता था, एक जोड़ देते थे हम लोग, तो एक जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे तो एक घटा दिया है, क्योंकि 1,06,169 में एक घटाया जाए तभी 1,06,168 आता है। यहाँ पे अगर रहता 1,06,169 में 1,06,170 किया हुआ रहता, तो मेरा इसका परवर्ती संख्या होता ना, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा नहीं ना, पांचवा का क्या हो गया नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, क्या लिखा हुआ है, 1,00,000 की पूर्ववर्ती संख्या 99,999 है। क्या सही लग रहा है ना, क्या है 1,00,000 का पूर्ववर्ती संख्या 99,999 है। then क्या हो जाएगा हाँ, क्योंकि पूर्ववर्ती संख्या में हम लोग क्या करते थे, घटाते थे ना, क्या करते थे घटाते थे, तो 1,00,000 में अगर एक घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा मेरा 99,999। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्या लिखा हुआ है, दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर शून्य है, यानी दो क्रमिक, 7वां नंबर क्या बोलता है कि दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर शून्य है। क्या हो सकता है ऐसा, हाँ या ना, नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जैसे क्रमिक पूर्ण संख्या, जैसे मान लेते हैं कि चलिए ना 2 मान लेते हैं, ठीक है, 2 मेरा पूर्ण संख्या है, इसमें अगर एक घटा दिया जाए क्या शून्य आएगा, नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, यानी दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर शून्य नहीं होता है, क्या होता है नहीं। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। क्या लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। क्या सही है, पीछे आप लोग वहां पे भी देख सकते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, प्राकृत संख्याओं में 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में 1 का पूर्ववर्ती शून्य है। क्या है, शून्य है, यानी क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या का 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, ये कथन क्या है, गलत है, यानी होता है, क्या होता है, दिन क्या हो जाएगा 8वां का आंसर नहीं, क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है,
है, यानी क्या आ जाएगा हाँ ना। एक सेकेंड, हाँ यहाँ लिखेंगे तो वो सही हो गया, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे नहीं, पूर्ववर्ती संख्या होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती संख्या शून्य है, क्या है, पीछे भी आप लोग देख सकते हैं, प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती संख्या शून्य होता है, नहीं होता है, क्या आ जाएगा नहीं। 9वां नंबर नहीं ना, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हमने आप लोगों को क्लियर करवाया, क्या क्लियर हो गया सारा ना। अब हम लोग देख लेंगे कि जितना ये क्वेश्चन था सारा मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया 12 नंबर क्वेश्चन तक। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो है सो संख्या रेखा, यानी नंबर लाइन के बारे में जानेंगे क्या होता है संख्या रेखा। उसके बाद आगे मैं टॉपिक बताऊंगा, फिर प्रयास कीजिए जहां तक हो पाएगा वो सारा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों का एक्सरसाइज पूरा क्लियर करवा दिया अच्छे से। तो जो है सो आप लोग एकदम मन से पढ़िए, बनाइए, कहीं भी दिक्कत हो आप लोग वीडियो देखिए और फिर कंप्लीट कीजिए अच्छे से। और बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो के साथ कल। जय हिंद।